यूक्रेन में रूस की सेना इस वक्त जंग लड़ रही है। नेटो के देश लगातार रूस को धमकी दे रहे हैं। ऐसे वक्त में सरमट मिसाइल के टेस्ट के बाद अगर पुतिन ये कहते हैं कि अब हमें धमकाने से पहले दुश्मन 2 बार सोचेंगे, पुतिन ने ऐसा कहा है जो जरूर इस मिसाइल में निश्चित रूप से खासियतों को दिखाता है। हम आपको रूस के सबसे घातक मारक अस्त्र की खूबी बताते हैं। सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। सरमट 200 टन से ज्यादा वजन का हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में 15 वॉरहेड्स एक साथ फिट किए जाते हैं। यह मिसाइल अपनी रफ्तार से रेडार और ट्रैकिंग सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए खास तौर पे सक्षम है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी रफ्तार डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में एवनगार्ड हाइपरसोनिक व्हीकल को फिट किया जा सकता है। एवनगार्ड साउंड की स्पीड से 27 गुना तेज उड़ान भरने में मैक 27 यानी रूस की यह मिसाइल इतनी ताकतवर है कि पुतिन मॉस्को में बैठे बैठे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मुल्कों को निशाने में ले सकते हैं। इसलिए पुतिन ये कह रहे हैं कि अब दुश्मन हमें धमकाने से पहले कम से कम 2 बार सोचेगा। बाइडेन नेटो के देशों के साथ मिलकर रूस को घेरने और पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुतिन के एक दांव से बाइडेन और नेटो के दूसरे नेता बैकफुट पर आ गए हैं। वैसे बाइडेन की परेशानी सिर्फ पुतिन नहीं है। पुतिन और जिनपिंग मिलकर बाइडेन को घेर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर बाइडेन को नीचा दिखा रहे हैं, वहीं चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर रहा है। पुतिन ने सरमट मिसाइल का टेस्ट कर संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका ने लक्ष्मण रेखा पार की तो तबाही आएगी। वहीं चीन ने पहले से ही अमेरिका के खिलाफ अपनी 100 मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। यानी बाइडेन के लिए मौजूदा वक्त आगे कुआं और पीछे खाई वाला है। अगर बाइडेन यूक्रेन और ताइवान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पुतिन के प्रकोप और जिनपिंग के प्रहार का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। अगर बाइडेन यूक्रेन और ताइवान की मदद से पीछे हटते हैं तो अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि खाक हो जाएगी, जो अफगानिस्तान से रिट्रीट के बाद पहले ही परेशानी में है। और ये अहम खबर देखिए, मारियोपोल में रूस का एयर और ग्राउंड अटैक लगातार जारी है। मारियोपोल में रूसी फौज के निशाने पर अज़ोवस्टल स्टील प्लांट। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से रूसी फौज को मिल रही है बड़ी चुनौती। मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिकों के छिपने का बड़ा ठिकाना है यह स्टील प्लांट। स्टील प्लांट से यूक्रेन लगातार रूसी फौज पर कर रहा है अटैक। यहां अंदर 11 फ्लोर जितनी गहराई वाली टनल्स हैं और उन टनल्स में महीनों तक सुरक्षित रूप से रहा जा सकता है और बाहर आकर गुरिल्ला छापामार युद्ध भी किया जा सकता है। और अगली अहम खबर देखिए, रूस के हमले में मारियोपोल में भारी तबाही हुई है। मारियोपोल में 95% इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। 95% ऑफ द बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील। शहर पर कब्जे के लिए अब भी रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में जंग चल रही है। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से इस जगह पर कब्जे का दावा किया है और यह कहा गया है कि वी हैव सक्सेसफुली लिबरेटेड मारियोपोल। हमने कामयाबी के साथ मारियोपोल को आजाद करा लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे लंबी खिंच रही है, उससे पुतिन का गुस्सा भड़कता जा रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका और नेटो देशों की मदद से यूक्रेन रूस को चुनौती दे रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर वॉर की आशंका भी बढ़ती जा रही है। रूस ने कहा है कि फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ फिलहाल यानी भविष्य की गारंटी नहीं है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट अब नेटो को न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर लेने की सलाह दे रहे हैं। यानी दुनिया कभी भी एटमी जंग का शिकार हो सकती है। Commander, I regret to inform you that Verdansk has fallen. Containment protocol has been initiated. 3, 2, 1.
यूक्रेन में धमाके जारी हैं। पुतिन आर्मी यूक्रेन को खंडहर बनाने पर तुली हुई है। जेलेंस्की की मदद के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ जंग और खूंखार होती जा रही है। रूस के लिए यूक्रेन को जीतने का रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में पुतिन का गुस्सा कभी भी दुनिया को परमाणु जंग में धकेल सकता है। गुस्से में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। यूक्रेन के साथ ही नाटो देशों को भी न्यूक्लियर अटैक का खतरा सता रहा है, क्योंकि रूस साफ कर चुका है कि जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं वो भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। इसीलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट नाटो को परमाणु जंग की तैयारी की सलाह दे रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि जंग अगर लंबी चली तो आने वाले दिनों में नाटो भी जंग में शामिल हो सकता है। नाटो के जंग में शामिल होते ही न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ जाएगी। रूस जंग में बढ़त बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ जंग में नाटो को न्यूक्लियर वॉर की तैयारी करने की सलाह दे रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस फिलहाल यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि जंग लंबी खिंची तो ये तय है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। इसलिए नाटो को अभी से न्यूक्लियर वॉर की तैयारी करनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।